सभी को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की आगे की क्लास को आज हम देखते हैं। परसेंटेज में जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप लोग ने इससे पहले की क्लास में सीख लिया है। तो आगे चलिए, सवाल कैसे आते हैं एग्ज़ाम में उसको हम देखते हैं। और इस क्लास में जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को ही सिलेक्ट किया गया है। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सभी में परसेंटेज की जो सवालें पूछी गई हैं उसी को अकेले लिया गया है। तो बने रहिए क्लास में और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर पूरी क्लास आप लोग ने परसेंटेज की देख ली तो परसेंटेज का एग्जाम में आया हुआ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? अगर आप लोग ने परसेंटेज की पूरी क्लासेस देख ली, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी परसेंटेज के हर टाइप को कवर किया जाएगा। जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो हमको खुद पता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? और सिलेक्शन कैसे लेना है आपको ये तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सवाल पे चलते हैं और लगाते चलते हैं सवाल को। देखते हैं हम सवाल। तो देखिए आज का पहला सवाल है। सवाल में कहा गया कि एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर जो है वो 354 है। तो उस संख्या का 58% कितना होगा ना? और ये एग्जाम आपका एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है अभी। ठीक है ना? तो चलिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए और कोशिश किया जाए कि इसमें शॉर्ट तरीके से ही लगाया जाए ना, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपका टाइम बचाना है। तो देखिए कहा गया इन दोनों के मध्य का अंतर जो है वो है 354 और कहा गया कि उस संख्या का कितना बात ज्ञात करना है 58%। अब देखिए 48% माइनस 38%, इसका मान जो है दिया गया 354 ना। इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो इन दोनों का अंतर आप लोग बोलेंगे कि 10% है। तो 10% बराबर 354 के। तो 1% बराबर कितने के? कहोगे 354 अब बटे में 10। लेकिन हमको 1% नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात कितना करना है 58%। तो 1% बराबर इतने के, तो 58% बराबर 58% बराबर 354 गुणे 58 अब बटे में 10। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ने नंबर सिस्टम की क्लासेस देखी होंगी तो इसको आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इतना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने में। तो आपको करना ही नहीं है। चेक करिए लास्ट के नंबर को। अब देखिए गुणा करना है आपको, तो इसका गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 32 का कितना होगा यहां पर 2 ना, 32 का 2। लास्ट में आपका 2 आना चाहिए। तो इन सभी ऑप्शन में देखिए आपका किसमें 2 आ रहा है, 2 किसमें डी में आ रहा है ना, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और एक तरीका, अगर आप लोग ने नंबर सिस्टम लगाया है तो नंबर सिस्टम में हमने बताया है C9 तरीका। कुछ नहीं करना, इकाई के सबके अंकों को जोड़ दो
अब देखो 5 4 9, 9 हो गया तो 0 छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 3, तो 8 5 13, 13 मतलब 13 ऐसे लिखते हो ना, इनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना होगा 3 1 4, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4, 3 गुणे 4 कर दिए, 4 नहीं 12, 12 के अंकों को भी जोड़ोगे तो कितना होगा 3, होगा कि नहीं होगा ना। तो अब 0 है तो इसका मतलब है नहीं कुछ, कितना 1, 3/1 का मतलब 3 होगा ना। चेक कर लीजिए किसके इकाई का अंक 3 आ रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 6 3 9, 0 हो गया छोड़ दीजिए, 4 2 6, नहीं आ रहा है ना, गलत है। अब देखिए 8 1 9, छोड़ दीजिए, ये 9 है खत्म है। अब देखिए 7 3 10, 10 मतलब 1, 8 1 9, इसके भी अंकों का मान 0। अब देखिए 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। अब देखिए 6 5 11, 11 के अंकों को जोड़ोगे तो कितना होगा 2, 7 2 9, 9 मतलब 0, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 मतलब 0, कितना बचा 3, 3 बचा ना, तो यहां भी इकाई अंकों का योग 3 आ रहा था, यहां भी ऑप्शन ये सही हो गया। आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो चाहे जो तरीके से लगाइए आपका मन, लेकिन शॉर्ट तरीके से लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। लेकिन जब भी आप सवाल लगाते हैं एग्जाम में तो उससे पहले आप क्या करना है कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा सवालें उतनी जल्दी लगेंगी, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि दो संख्याओं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, नहीं पता, कहा गया सी से क्रमशः इतना इतना कम है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पे सी को मान लेते हैं कि सी हमारा कितना है 100%, ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं कि ये ए है, इसको मान लेते हैं कि ये बी है। कहा गया कि ए और बी क्रमशः 15 और 32% कम है। तो ए सी से कितना परसेंट कम होगा 15%, 15% कम है तो कितना होगा यहां पर ए 85%, 85% 100 है तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब कहा गया कि जो बी है वो सी से 32% कम है, तो 32% कम करेंगे तो कितना होगा 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 होगा ना। अब देखिए कहा गया संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। ए से कितना परसेंट कम है, ए से कितना कम है ये। अब देखिए ए है 85, बी है 68, तो घटा दीजिए। 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 15 में से 8 घटा 7, और 7 में से 6 घटा 1, परसेंटेज बताना है ना। अब देखिए किससे, संख्या बी संख्या ए से, तो जिससे से कहता है, जिसका मान पूछता है उसी को हम नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और परसेंटेज बताना है तो गुणे में 100 कर दीजिए, सॉल्व करिए। 17 पचे 85, 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, कितना परसेंट 20%। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के
वे भाग से सवाल में मिस्टेक है, सवाल गलत है। वे भाग, कौन से भाग, यहाँ पे कुछ रहा होगा, टाइपिंग एरर है सवाल में। चलो इस सवाल को छोड़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि इस सवाल में मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया कि 480 के 16% के 19% का मान किसके बराबर होगा। अच्छा, सॉल्व भी नहीं किया है इसने, तो डायरेक्टली रखा है। इसने डायरेक्टली ही रखा है, सॉल्व नहीं किया है। तो कौन कौन इसको बिना लगाए आंसर बता सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। इसका लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कोई बताएगा? चलिए देखिए कैसे किया गया है उसको बताते हैं, फिर कैसे डायरेक्टली आंसर देख के पता कर सकते हो वही बताएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ए आंसर, ठीक है ना। कैसे वो देखिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको सॉल्व ही नहीं किया गया, डायरेक्टली रखा है। तो इसको लिखिए ऐसे ही 1480 के, अब ध्यान दीजिए, कहा गया 16% परसेंट बटे 100 के 19% बटे 100, यही है ना। अब ध्यान दो, या परसेंटेज को हटाओ ही मत, परसेंटेज को हटाओ ही मत, परसेंटेज वैसे ही रहने दो। देखो परसेंटेज डायरेक्टली वैसे ही बता देते हैं, इसको लगा के टाइम वेस्ट क्या करना। देखिए 480 के 16% के 19%। अब देखिए कुछ नहीं किया है, इसका 16 को आप लिख सकते हो 8 गुणे 2 ना, और इसी 2 को जो है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो के का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना, तो चाहे इसमें गुणा करो चाहे इसमें, बराबर ही बात पड़ेगी। तो इसको इसने क्या किया, 1480 के 16 को इसने तोड़ा 8 गुणे 2 में, और 8 को यहां पर रखा और 2 को 19 के साथ गुणा कर दिया। 19 दूना 38, हो गई सवाल आपकी सॉल्व ना। देखिए एनटीपीसी का सवाल है और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, तो समझिए एग्जाम में कितने नॉर्मल सवाल आते हैं, ठीक है ना। बस क्या है कि आपका लगाने का तरीका पता होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल हम देखते हैं। तो अगली सवाल में अगली सवाल में कहा गया कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या का 49% कितना होगा। अब देखिए 28% बराबर 20 के, तो 1% बराबर 20 बटे में 28। ध्यान दीजिए जब कभी निकालना हमेशा एक निकालिए और जिसका पूछा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना पूछा है 49%, तो 1% बराबर इतने के, तो 49% बराबर 49 से गुणा कर दीजिए, 20 बटे 28 गुणे 49 ना। अब सॉल्व करिए, 7 सता 49, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, तो 49% का मान कितने के 35 के। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है
देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि यदि 75 का 20%, 75 का मतलब गुणे में 20% मतलब 20/100 बराबर है कितने के 225 माइनस 420 का मतलब गुणे x% का मान। अब देखिए x% दिया है ना, तो इस परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में, परसेंटेज आपने हटाया बटे में 100 लगाया, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए। 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए, 15 पचे 75 तो 15। अब ध्यान दीजिए ये इस तरफ प्लस माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 420 गुणे में x/100 बराबर 225 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 210, 210 बचेगा ना। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 2 पंचे 10, 5 का गुणा इस तरफ कर दोगे तो x बराबर 15 50, तो x का मान कितना आ गया 50। समझ में आया आप लोग को? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप लोग ने C9 तरीका देखा होगा तो और अच्छी बात है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर लेते। अब देखिए C9 तरीका क्या कहता है, अंकों को जोड़ते चलिए, जोड़ दीजिए, देखिए आंसर कितना जल्दी आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वह संख्या बन जाएगी। मतलब अगर किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ देंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहा गया, ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम हम सरले तरीके में इसको बताएंगे, समझ लेंगे तो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लगाएंगे आप लोग। देखिए कहा गया कि 60% में अगर 36 जोड़ देते हैं तो वही जो संख्या रही होगी वही संख्या मिल जाएगी ना, ठीक है ना। तो अब देखिए यही संख्या हमको क्या होगी, मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो हम इस तरह से कुछ ना मानेंगे कि संख्या x है, x के 60% प्लस 36 बराबर x, फिर x लेके सॉल्व करते रहो। x बच्चे लगाते हैं ना, आप लोग तो बच्चे हो नहीं। चलो देखो, अब संख्या ही मान लो, परसेंटेज है तो हमेशा हम संख्या को 100% मानते हैं। तो ये हो गई हमारी संख्या, तो संख्या बराबर 100%। अब देखिए संख्या हमारी 100% है, कहा गया कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ दिया जाए, 36 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ दें तो वही संख्या मिल जाएगी। मतलब कि 60% अब प्लस 36 बराबर 100% होना चाहिए ना, यही तो इसका मतलब है। कहा गया कि 60% प्लस 36 तो फिर वही संख्या मिल जाए, मतलब 100% मिल जाए। अब इसी को समझने की देर है। आप लोग अगर इसको समझते हो तो ये कितना है 60% है ना, 60%।
कमी कितने की है संख्या बनाने के लिए? 100% बनाने के लिए संख्या कमी कितनी है? मेरे साथ लगाते चलोगे तो आपको समझ में आएगा ना। 60% है, कमी कितने की है 100% बनाने के लिए? तो आप लोग कहोगे कि 40%। तो बस इतना समझ गए, सवाल सॉल्व। तो 40%, और यही 40% वही तो है 36 के। तो 40% बराबर 36 के, तो 1% बराबर कितने के? तो कहोगे 36/40 के। और संख्या निकालनी है, तो संख्या हमारी है कितनी? 100%। 1% बराबर इतने के, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दो। 36/40 गुणे 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0, 4 9 36, 9 गुणा 10 में करोगे तो 90। समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अभी तो नॉर्मल सवालें चल रही हैं, ठीक। अभी तो जितने नॉर्मल सवालें हैं, ठीक है, संख्याओं पे आधारित, उसको लगा रहे हैं। इसके बाद जैसे परसेंटेज में आ जाता है कि कोई जो है छात्र किसी सब्जेक्ट में 40% लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, कोई दूसरा है 50% लाता है, 20 नंबर ज़्यादा लेता है, तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, नंबर चाहिए। तो इस तरह की सवालें भी होती है ना, तो उसको भी हम आगे कवर करेंगे। जैसे कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या 2 साल पहले इतनी थी, 4 साल बाद इतनी हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, या कितना टाइम लगा इसको बढ़ने में। तो इस तरह की जो भी सवालें हैं आगे सब कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियोस में लगातार बने रहिए, जिससे कि आपको शुरू से समझ में आता रहे, क्योंकि आप बीच से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लगातार शुरू से अगर आप लोग देखते जाएंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के वे से इतना कम है ना। तो सवाल में मिस्टेक थी, तो जो सवाल यहाँ पे होना चाहिए था 4/5 से 46 कम है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि जो संख्या है मेरी संख्या यक्स है, तो कहा गया कि संख्या का 40%, ये संख्या का 40%, 40/100। कहा गया कि उसी संख्या के, मतलब कि जो यक्स है इसी का ही 4/5 से 46 कम है। 46 ये कम है, तो इसमें क्या करेंगे, चाहे इसमें 46 जोड़ दो या इसमें 46 को माइनस कर दो, ठीक। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना। चाहे इसमें जोड़ दो चाहे इसमें माइनस कर दो। कहा गया से इतना ये कम है, ये कम है, तो इसमें जोड़ना है ना। तो इसमें कम है, तो इसको जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। चाहे इसमें जोड़ दीजिए इसमें घटा दीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना, 46। अब सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो ये हो गया 4x/10 माइनस में 4x/5 बराबर में -46। इन दोनों का एलसीएम हो गया 10। ये हो गया 4x माइनस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8x बराबर में -46। घटाओगे तो माइनस में 4x/10 बराबर -46 के। सॉल्व कर दीजिए, 2 दूना 2 पंचे, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कट गया। ये गुणे में है, सॉरी भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणे में, तो x बराबर 5 तिहाई 15, 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10, 1 11, 115।
तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। समझ में आया? अब देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया, नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। मान लेते हैं पहली संख्या जो है मेरी, ये पहली संख्या हो गई, इसका 35% बराबर दूसरी संख्या इसका 30%, आपस में क्या है? बराबर है, आपस में बराबर है। ठीक, तो अनुपात बताना है तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या बराबर 6 बटे में 7। तो अनुपात में बताना है तो पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या बराबर 6 अनुपाते 7। सही है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, और दूसरी कंडीशन में कहा गया कि संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 29 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है मेरी वो है x, और जो दूसरी संख्या है इसको हम मान लेते हैं कि y है। तो कहा गया पहली संख्या का 25%, तो पहली संख्या का 25% मतलब 25/100। ठीक, कहा गया दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? y, इसके 30% मतलब 30/100 से 7 ये अधिक है ना, तो अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दिए, 0 से 0 काट दिए, 25 चौका 100, ये हो गया x/4। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 3y और बटे में 10 बराबर में y के। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में कहा गया कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 29 है, मतलब कि x माइनस y बराबर कितने के? 29 के। ठीक है ना? अब देखिए, ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब देखिए, इन दोनों में किसी एक को बराबर कर दीजिए तो आपस में कट जाए, तो बराबर करने के लिए चाहे गुणा भाग करिए तो पूरे समीकरण में गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, x x मिल जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहां पे अगर हम 4 से गुणा करें तो यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, 4 से 4 ये कट गया, क्या बचा यहां पर? x माइनस, अब ध्यान दीजिए 2 से कट जाएगा, ये 2 दूना और 2 पंचे 10, 3 दूनी 6y, अब बटे में 5 बराबर 7 चौक 28, है ना? अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस में है तो इसको प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस। जब घटाते हैं तो चिन्ह अलग अलग हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो x से x कट गया, इन दोनों को घटाओगे तो ये दोनों में से घटेंगे ना। तो ध्यान दीजिए, अब ये हो गया -y प्लस में 6y बटे में 5 बराबर
29 माइनस 28, 5 कम 5, 5y प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो 5 में 6 में से 5 घटेगा, एक बचेगा ना, एक मतलब y बटे में 5 बराबर 1 के, तो ये हो गया y बराबर 5 के। तो दूसरी संख्या निकल गई ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या सिर्फ एक में ही 5 दिख रहा है ना, एक में ही 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। लेकिन पहला भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, एक संख्या निकल गई, ऑप्शन मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, दूसरे समीकरण में हम y का मान रख देते हैं, तो यहां पे हम y का मान रखते हैं। ध्यान दीजिए, इस पे हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर आपको पता है कि 29 है, तो x माइनस वाई का मान अभी क्या निकाला, 5 बराबर 29, माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 29 5 34 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सवाल समझ में आई। तो चलिए, एक सवाल आपकी छुट्टी थी मिस प्रिंट की वजह से, उस सवाल को भी हम देख लेते हैं। तो आप लोग का सवाल था हाँ, 4 नंबर सवाल थी, 4 नंबर आपकी सवाल बची थी ना। तो 4 नंबर सवाल में मिस प्रिंट हुआ था। तो 4 नंबर सवाल में है कि कहा गया कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के वे भाग से 21 कम है ना। तो इसका सवाल में जो है दिया गया था 4/5वें भाग से 21 कम है, 4/5वें भाग। तो देखिए, संख्या हम क्या करते हैं कि x रखते हैं, संख्या x है, तो कहा गया x का 50% मतलब बटे 100 उसी संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। तो ये x के 4/5वें भाग से 21 कम है, ये 21 कम है ना, ये 21 कम है। तो 21 चाहे इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो, तो हम क्या करते हैं, इसमें 21 को घटा देते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा, काट दीजिए, 50 दूना 100, तो x बटा 2, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, 4x बटे में 5 बराबर -21 के 5 दूनी 10। अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग करोगे 2 पंचे, तो यहां हो गया 5x, यहां पे हो गया 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8x बराबर -21 के, घटाओगे तो -3x बटे में 10 बराबर -21 के, ये कट गया 3 सते, तो x बराबर, ये भाग में इस तरफ जाएगा गुणे में, तो x बराबर 70 के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा आपका जनसंख्या से आधारित रहेगा। ठीक है, जनसंख्या से आधारित रहेगा, या फिर जो संख्या से आधारित अभी क्वेश्चन जो बचे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।